करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए बेटा 6th क्लास में 7th and 8th all the students, आज अपन पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। What is direct and indirect speech? What is direct and indirect speech? Can you tell me? Hello. Direct means? Yes, sir. Yes. There are two ways to convey a message of somebody else to other person. There are two ways. One is direct way and another is indirect way. Okay. So message that we are delivering in two way. One is direct and one is indirect. उसे अपन क्या बोलते हैं? नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको समझना है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे मोहन है, ये मोहन है, दिस इज मोहन एंड दिस इज मदर, दिस इज सोहन। And third person is mother. Mother. कन्वर्सेशन इन दोनों में हुआ, मोहन और सोहन में, ठीक है। इसने कुछ वर्ड बोल दिए इसको, ठीक है, किसको? सोहन को। तो मोहन ने क्या बोला? देखिए, मोहन सैड, मोहन सेज लिख देते। मोहन सेज इन्वर्टेड कामा के अंदर आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम टुडे, ठीक है। मोहन सेज, मोहन कहता है आई विल नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आऊंगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसा लिख दीजिए, मोहन सेज टू सोहन I will not come today, ठीक है बेटा। क्या लिखा है? एक मोहन नाम का लड़का है, वो सोहन को कहता है, मोहन सेज टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा I will not come today, I will not come today, मैं आज नहीं आऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पे मोहन किसको डिलीवर कर रहा है? सोहन को। क्या कह रहा है? आई विल नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आऊंगा। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच हुआ। क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब इसी बात को सोहन उसकी मदर से बताएगा, तो वो कैसे बताएगा, कैसे कन्वे करेगा? तो सोहन बोलेगा अपनी मदर से, ये मदर है, कैसे बोलेगा? मदर, मोहन, ये रूल्स होता है सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। मोहन टेल्स दैट, ठीक है। और ये आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज मोहन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही विल नॉट कम
टुडे। देखो बेटा, एक ही सेंटेंस को दो तरह से कहा गया। यहां पे मोहन ने सोहन को कहा, मोहन सेज टू सोहन आई विल नॉट कम, उसने डायरेक्ट बोला, तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, उसने डायरेक्ट रिप्लाई किया किसको? सोहन को। अब वो सोहन जो है मोहन की बात को अपनी मदर से कह रहा है, तो मोहन टेल्स दैट, वो अपने तरीके से कह रहा है, उसको उसने अपनी तरह से कन्वर्ट किया उस सेंटेंस को, किसके? मोहन के सेंटेंस को, इसके सेंटेंस को उसने अपने तरीके से कहा। मोहन टेल्स दैट ही विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगा। बात वही है, लेकिन उसने अपने हिसाब से घुमा के अपनी मां को बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आई बेटा? हेलो हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा कि डायरेक्ट क्या हुआ और इनडायरेक्ट क्या हुआ? तो देखो, डायरेक्ट स्पीच में और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इसमें इन्वर्टेड कामा का यूज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कामा लगा है, ठीक है? क्या लगा है बेटा? इन्वर्टेड कामा लगा है। और जो फर्स्ट ये होता है उसके जस्ट बाद यहां पे कॉमा लगा रहता है। दिस इज इन्वर्टेड कॉमा और ये क्या है? कॉमा है, ठीक है? तो यहां पे ये जो होता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच पे पर जाते हैं तो कंजक्शन दैट ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे दैट ऐड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया। तो ये आपको बेसिक थिंग्स ध्यान में रखना है कि जब डायरेक्ट स्पीच होगी तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा और ये कॉमा का यूज होगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो वहां पे क्या होगा? कंजक्शन जुड़ा होगा, दैट, वेदर, इफ। तो यहाँ पे दैट जुड़ा, ये कंजक्शन है, ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया जाता है। ये होता है फर्क डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। बात समझ में आई सबको? हेलो, सबको समझ में आई बेटा? डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच में ए पर्सन टेल्स टू अनदर पर्सन इन आउन वे, अपने तरीके से वो अपनी बात को कहता है, सेम मैसेज को। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में जैसा कहा उसने वैसे ही रखा जाता है। मोहन सेज टू सोहन आई विल नॉट, इसमें कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस, उसने लॉक करके दिया है। लेकिन यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, ठीक है? ये होता है डायरेक्ट। और चीज बता रहा हूं मैं आपको, आज समझने का टॉपिक है, आज आपको लिखना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? लिख सकते हो तो लिखते जाना, थोड़ा बहुत समझने के लिए ये कैसे समझाए थे। अब जैसे अपन एक सेंटेंस लिखते हैं, राहुल सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई एम गुड प्लेयर। ये इन्वर्टेड कॉमा लग गया। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब आपकी रिपोर्ट में क्या कहा गया उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? क्या कहा गया? आई एम ए गुड प्लेयर, आई एम ए गुड प्लेयर, ये रिपोर्ट में कहा गया, तो उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मतलब आपकी रिपोर्ट में क्या कहा गया? भैया ये कहा गया आई एम गुड प्लेयर, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ये इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये जो से है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है? ये वर्ब का काम है ना, से सैड, सैड होता है ना, से सैड, सैड थर्ड फॉर्म होता है ना बेटा, सेइंग। तो ये से क्या है? वर्ब है, तो इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, से आ सकता है, सैड आ सकता है, ठीक है? तो अभी ये प्रेजेंट में है, किसमें है? प्रेजेंट में। तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब, ये से हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और ये टू मी जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन उठता है,
क्वेश्चन उठता है, कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए कैन आई क्लियर इट? हेलो, क्या मिटा दें बेटा इसको? Yes. इसका एक फंडा होता है बेटा, आज समझने का रूल्स में कल से लिखवाऊंगा। एक फंडा होता है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब, अभी बताया मैंने रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाने के पहले रिपोर्टिंग वर्ब बता दिया और रिपोर्टेड स्पीच बता दिया। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये बात नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब आर इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, there will be no changes, there will be no changes in the sentence of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या कह दिया, ये डेफिनेशन क्या लिख दी मैंने? when the reporting verb are in the present tense or future tense, there will be no changes in the sentence of reported speech। he will say, ठीक है, ये he will say I am going to market, I am going to market, ये भैया मार्केट जा रहा है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है बेटा। क्या लिखा हमने डेफिनेशन में? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब ये when the reporting verb are in the present tense और future tense। अब ये बिल लग गया, मतलब ये फ्यूचर टेंस में आ गई। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में कब होती है? जब यहाँ पे से के साथ एस लगा होता और अगर सब्जेक्ट ही है, ही सेज होता। अभी बताऊंगा मैं उसका, पहले आप इसको समझ लीजिए। when the reporting verb are in the present tense और future tense, there will be no changes in the sentence of reported speech। मतलब इस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है, तो इस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओनली प्रोनाउन, ये आई चेंज होगा, यहां पे आई होगा, ही होगा, सी होगा, दे होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। अब भैया अब ये चेंज क्यों होगा और कैसे चेंज होगा? तो उसका एक फंडामेंटल राइट वो है, एक रूल्स है, ठीक है। क्या रूल्स है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, and third person pronoun there will be no changes। what I am telling to you, first person pronoun will be changed according to subject। first person pronoun means I, second person pronoun means you। अगर यहाँ पे you आ गया, it will change according to object। वो मैं आपको अभी बताऊंगा धीरे धीरे, इसलिए आपको बता रहा हूं। यहाँ पे I अभी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, it will change according to subject, ये ठीक है बेटा। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे ही आएगा। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे ही विल से, ही विल से, ये कॉमा हट जाएगा, यहां क्या लगेगा? दैट, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब ये आई है तो आई नहीं लिखेंगे, अब ये इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई टोल्ड दैट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ही, तो यहां क्या आ जाएगा? ही के साथ इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ही विल से सेम रखा, ही विल से सेम रखा, कंजक्शन दैट जोड़ा,
ओनली अपन ने क्या चेंज किया, ये आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लगा दिया। और ये एम है, अब आप सोच रहे हो सर एम था तो इज कर दिया, तो भैया ही के साथ एम थोड़ी लगेगा, वो तो उसी टेंस में है। आई एम गोइंग टू स्कूल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आई एम गोइंग टू मार्केट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो यहां भी तो वही है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब टेंस चेंज नहीं हुआ, ओनली क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ बेटा, क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, हाँ प्रोनाउन चेंज हुआ, आई को अपन ने चेंज किया। तो इस तरह से हमने आपको बताया इस टेंस के ये रूल्स है कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब आर इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, यहाँ फ्यूचर टेंस में है क्योंकि बिल लगा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर टेंस में है, मतलब यहाँ टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली प्रोनाउन विल बी चेंज। ठीक है, ठीक है बेटा, लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हेलो, यस सर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ प्रोनाउन कैसे कैसे चेंज, उसका शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको याद रहेगा, ये याद रख लेना आप लोग, बेसिक फंडा, बेसिक फंडा याद कर लेना, उसका उसका फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग। एक सन था, मतलब बेटा था, उसने 123 रन मार दिए, किसी के बेटे ने 123 रन मार दिए, कितने रन मार दिए, कितने रन मार दिए, 123 रन। ये हाँ, किसी के बेटे ने 123 रन मार दिए, ये सन, सन मतलब बेटा, और कितने रन बना दिए उसने, 123, 123। तो देखिए फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब फर्स्ट का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट मान लो। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आप ऐसे बना सकते हो, ये आप लोग कॉपी में लिख लेना, इससे याद रहेगा जिंदगी में आप लोगों को। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1, यहाँ लिख लीजिए 2, यहाँ लिख लीजिए 3, ये सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब समझ गए आप लोग, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट ही है तो इसको देखेंगे, वहां आई मिल जाएगा तो यहाँ देखेंगे, उसकी तरफ ना देखेंगे, यहाँ ये इससे अपन का डिस्कशन रहेगा। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अगर यू आ गया यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको देखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट नेम दे, ठीक है, ही सी इट नेम दे आ गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो वो नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपको बेसिक फार्मूला याद करना है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आपको मैं बता देता हूं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू और वी होते हैं, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, मतलब अगर आपको यहां यू वी मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करोगे। थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। समझ में आ रही है बात सबको, हेलो हेलो, यस सर। हाँ अब आपको मैं चेंज करके बताता हूं 2 सेंटेंस, ठीक है बेटा, इसको लिखा रहिएगा, आप देखना सेंटेंस देखिएगा। देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, सी says to me, she says to me, you are intelligent, you are donkey। ठीक है, उसे क्या बोला, डंकी बोल दिया, सी सेज टू मी। तो देखो बेटा अगर कहीं भी वर्ब ये प्रेजेंट में हो गई, सेज लिखा है,
ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा, पहले अपन को यही समझना है। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट टेंस देयर विल बी नो चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये सी का सी रहेगा, सी। सेज टू को टेल्स, दोनों का मतलब सेम होता है, टेल। अगर सिर्फ से टू होगा, से टू, तो टेल में चेंज होगा, क्योंकि सेज लिखा है तो यहाँ एस लग जाएगा, टेल्स, दोनों का मतलब एक ही है, सी टेल्स। अब यहाँ क्या आ जाएगा, मी, ठीक है, सी टेल्स मी। यहां कंजक्शन दैट, अब ये यू है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये वाले कॉलम का, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का क्या होता है, आई। आई का मी होता है ना बेटा, आई का क्या होता है, मी, और मी का क्या हुआ, आई। तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अब बात नहीं करेंगे, ये फार्मूला हमने बताया ना। तो जो आपका यू है, जो यू है आपका, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मी है ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यू की जगह अब क्या आएगा, आई। आई के साथ आर तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे क्या, आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम डंकी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कॉमा हटा दी, इस तरह आपने चेंज किया। अंडरस्टैंड एवरीवन, हेलो हेलो, सर। सबको समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब एक दूसरा फ्यूचर का देते हैं, फ्यूचर का देखते हैं, कैन आई क्लियर इट। यस सर। सामिया, रितेश अग्रवाल, ओम गौतम, कीर्ति साहू, जयवर्धन, Yes, sir. आराध्या, शुभम अग्रवाल, ऑल दीज आर प्रेजेंट ना, ठीक है। सामिया, हेलो, चलो देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखिए आप। अब यहां पे मैं लिखता हूं रवि, रवि विल से रवि विल से आई एम इंटेलिजेंट, रवि विल से आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, बिल का यूज कर दिया उसने। अब बिल का यूज कर दिया तो क्या करेंगे अपन, फ्यूचर में आ गया, तो यहां लिखेंगे रवि, रवि विल से कंजक्शन दैट यू आर इंटेलिजेंट। जो आई है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में आता है ना आई, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि क्या है, लड़का। लड़का है तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो रवि विल से दैट ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, हेलो हेलो यस सर, आ गया। ठीक है, इस तरह से अपन ने आज बेसिक चीजें पढ़ी, कल अपन रूल्स के साथ पढ़ेंगे। कल अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच उसके रूल्स लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि अपन कहाँ जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपको 3.1 पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, 3.1 यू हैव टू कंप्लीट।
अब अपन 3.2 में जाएंगे कल से। और इंग्लिश में जिन बच्चों ने पोस्टर मेकिंग का काम नहीं किया वो सबमिट करें आज। हेलो हेलो स्टूडेंट। यस सर। हाँ, इंग्लिश का कुछ दे रहे हैं हम आपको, यही दे रहे हैं 81 पे, जो आपको करना है। सर इंग्लिश होमवर्क कैसे मिलेगा? इंग्लिश का होमवर्क हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, उसकी दिक्कत मत लीजिए आप। और हम अभी लिखे भी दे रहे हैं आपको अभी करना है। फिर व्हाट्सएप में भेज दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर अपने आप वो बंद हो जाती है ना। हाँ हाँ, तो अभी 3 मिनट्स हैं, अगर आप 3 मिनट्स में लिख लें तो अच्छा, और नहीं लिखें तो भी अच्छा, हम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज दे देंगे। यू कैन राइट। Yes, sir. ओके फर्स्ट। No, but no. Didi, tu kata na. सर गेट आ के बाद क्या लिखा है? गेट अ मैसेज।